5th क्लास, सुबह असेंबली का टाइम था। अचानक मैम क्लास में आई और बोली आज असेंबली हमारी क्लास में करवानी है। हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। और फिर मैम ने बोला कोई बात नहीं, अली हमजा है ना। मैम को मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि मैं सारी असेंबली संभाल लूंगा, ये समझने के लिए हमें मेरे बचपन में जाना पड़ेगा। मुझसे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अली तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो? तुम तो पब्लिक में वीडियोस बना सकते हो क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन क्या मुश्किल है? तुम्हें तो कॉन्फिडेंस है ना यार, ये अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हमें भी दे दो। अली ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ? जब मैं ये सब सुनता हूँ ना तो मुझे हमेशा अपनी 22 ईयर्स की जर्नी याद आती है। तो आज मैं आपको वही जर्नी सुनाने लगा। मैं बचपन से ही बहुत शरारती था, जरूरत से ज्यादा एक्टिव भी। घर वाले भी मेरी हरकतों से परेशान थे क्योंकि सिर्फ 1 साल की एज में मैंने अपर लिप पर 2 स्टिचेस लगवा लिए थे। वाटर कूलर अपने ऊपर गिरा लिया था, कभी साइकिल से गिरता था तो कभी सारा दिन बाहर घूमता रहता था। और ऐसे ही एक दिन बाइक के नीचे आ गया। 4 स्टिचेस मेरे सर पे लगे थे और आज तक वहां पे बाल नहीं आए। खैर घर वालों ने मेरा नर्सरी क्लास में एडमिशन करवा दिया। पहले 2 दिन में बहुत खुशी और एक्साइटमेंट से स्कूल गया। 3rd डे के लिए मामा ने मुझे तैयार किया और स्कूल बस आने वाली थी और मैंने मामा को बोला मैंने नहीं स्कूल जाना। मामा ने बैट पकड़ा और मुझे 2 इतने जोर से मारे कि तीसरा लगने से पहले मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया था। और मामा ने बोला खिलौना हुन गल सुन के जा। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने नहीं स्कूल जाना। मैं रेगुलर स्टूडेंट बन गया और क्लास में बहुत बातें करता था और शायद इसी वजह से मैम ने मुझे क्लास का मॉनिटर भी बना दिया। नर्सरी और प्रेप क्लास में जो भी इवेंट्स हुए, 14 अगस्त, कलर्स डे, क्लास पार्टीज एक्सेट्रा, 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनता था और सब परफॉर्म करते थे। लेकिन फर्स्ट क्लास में मुझे अकेले असेंबली में स्पीच करना पड़ी और मैं हाफ में भूल गया। मेरी क्लास के सब स्टूडेंट्स हंसना शुरू हो गए, मैं नर्वस हो गया और तब फर्स्ट टाइम मेरे अंदर डर बैठ गया। उसके बाद फर्स्ट क्लास के जितने भी इवेंट्स हुए थे मैंने किसी में पार्टिसिपेट नहीं किया। मामा कहते थे क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? मैं कहता था वो सब हंसते हैं। 2nd क्लास में पहुंचा तो पता चला अब हमारी क्लास ने भी असेंबली करवानी है। जो लड़के खुद स्टेज पर आना चाहते थे उनमें से 6 को सिलेक्ट किया गया और मैं बिल्कुल भी स्टेज पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि डर लगता था कि अगर स्टेज पर कोई गलती हो गई तो सब हंसेंगे। जब हमारी नेक्स्ट टाइम असेंबली की बारी आई, मैम ने बोला अली हमजा भी स्टेज पर जाएगा एंड आई वाज लाइक मैम सलमान को बोल देना। मैम ने कहा चलो ठीक है और मेरी सांस में सांस आई। अगेन असेंबली आने पर मैम ने बोला नात अली हमजा पड़ेगा और मैंने कहा मैम मैम मेरा गला खराब है, मैं नात नहीं पढ़ सकता, नेक्स्ट में पक्का असेंबली में जाऊँ। मैम ने कहा ओके। 1 वीक गुजरने के बाद जब 3rd क्लास असेंबली करवा रही थी और मैं फुल डरा हुआ था और फुल टेंशन में था कि अब असेंबली से क्लास में जाना है और मैम ने फिर बोलना है कि कल नात अली हमजा पढ़ेगा। असेंबली से क्लास में गए, मैम ने बोला अली हमजा आपने लास्ट टाइम बोला था कि नात आप पढ़ोगे। मैंने कहा मैम चलें ठीक है मैं पढ़ लूंगा। मैं घर गया और फुल प्रैक्टिस की नात की। लेकिन जब सुबह उठा मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अगर असेंबली में मैं नात भूल गया तो सब हंसेंगे। तो मैंने प्लान बनाया कि मैं छुट्टी करूंगा। अगर मैं मामा को बोलता कि मैंने आज स्कूल नहीं जाना तो मामा ने मुझे ग्रीन पाइप से मारना था क्योंकि मामा ने स्पेशल ग्रीन पाइप रखा हुआ था मारने के लिए। तो मैंने बीमार होने की एक्टिंग स्टार्ट की। मैंने कहा मामा 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 मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उल्टी आ रही है। मामा ने कहा कि अच्छा ठीक है आप छुट्टी कर लो। मैंने कहा नहीं, मैंने यूनिफॉर्म ला के थे, मैं ऐसे बीमारी की हालत में चला जाऊँगा वरना मेरी एब्सेंट लग जाएगी। मैम ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं मैम को कॉल करके लीव लगवा देती हूँ। लीव भी लग गई और छुट्टी भी कर ली और असेंबली से भी बच गया। मैम को भी समझ आ गई थी कि अली ने सिर्फ स्टेज पर ना जाने की वजह से छुट्टी की है। जब हमारी दोबारा असेंबली की बारी आई, मैम ने बोला अली हमजा आप बस स्टेज पर नेशनल एंथम के लिए चले जाओ। मैंने कहा बस पीछे तो खड़े होना है, कौन सा किसी को नजर आऊंगा? तो मैंने हाँ कर दी। असेंबली का टाइम हुआ, हम 6 लड़के स्टेज पर जा रहे थे और मैं कांप रहा था। मेरे साथ वाले लड़के असेंबली करवा रहे थे और मुझे स्टेज पर बहुत डर लग रहा था लेकिन अच्छा भी फील हो रहा था। नेक्स्ट असेंबली में मैंने मैम को बोला मैम मैं नात पढ़ूंगा। मैम ने बोला ये हुई ना बात। मैं स्टेज पर नात पढ़ने के लिए गया, मेरी धड़कनें तेज थी, मैं नात पढ़ते पढ़ते डर रहा था, मेरी आवाज कांप रही थी, मैं खुद भी कांप रहा था। उसके बाद भी जब भी मैंने स्टेज पर नात पढ़ी मैं डरता था। स्टेज पर जाते हुए भी डरता था, नात पढ़ते हुए भी डरता था, मेरी आवाज भी कांपती थी लेकिन मैं फिर भी स्टेज पर जाकर नात पढ़ता था। 3rd क्लास में मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया। न्यू स्कूल में जाते ही मैं क्लास का मॉनिटर बन गया और अपनी क्लास को असेंबली में रिप्रेजेंट करता था और स्कूल के सब इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करता था। सब टीचर्स अप्रिशिएट करते थे और ब्रेक टाइम स्कूल के बच्चे भी मुझे पॉइंट आउट करते थे कि ये वही है जिसने आज असेंबली में परफॉर्म किया था। तो इस सबसे मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन स्टेज पर जाने का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन मैं उस डर के साथ स्टेज पर जाता था और परफॉर्म करके आता था क्योंकि मुझे स्टेज पर जाना अच्छा लगने लग गया था। 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास के हाफ में आ गया था। 2.5 साल मैंने अपनी क्लास की असेंबलीज करवाई, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट किया और स्कूल के सब इवेंट्स में एक्टिव रहता था। लेकिन 2.5 साल बाद भी स्टेज का डर खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वो डर मैं किसी को फील नहीं होने देता था। शायद इसी वजह से मेरी क्लास टीचर को मेरे कॉन्फिडेंस पर कुछ ज्यादा ही बिलीव था। एक दिन 6th क्लास की असेंबली की बारी थी, हम सब असेंबली अटेंड करने के लिए जाने लगे थे और हमारी मैम क्लास में आई और मैम ने बोला आज 6th क्लास की जगह 5th क्लास यानी हमने असेंबली करवानी है। और मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि अभी मैम मेरा नाम लेने वाली है। और मैम ने बोला कोई बात नहीं अली हमजा है ना। मैंने कहा यस मैम असेंबली हो जाएगी, आप टेंशन मत लें। असेंबली में तिलावत, नात, फिर दुआ करवानी थी और एंड पर नेशनल एंथम। मैंने अपने क्लास फेलो से कहा नात मैं पढ़ लूंगा, तिलावत के लिए कोई आ जाए, दुआ के लिए कोई आ जाए। एंड कोई भी आने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रह चुके थे असेंबली को और सारा स्कूल ग्राउंड में जा चुका था। मैंने कहा 5 लड़के बस मेरे साथ आके खड़े हो जाना क्योंकि हमें 6 लड़के पूरे करने हैं। मैंने जल्दी माइंड में तिलावत और नात सोची और हम असेंबली में चले गए। मैं बहुत कंफ्यूज था और डरा भी हुआ था और माइंड में बस यही था
था कि अगर ये असेंबली ना हुई तो हमारी क्लास की काफ़ी इंसल्ट होगी और मैं एज अ क्लास मॉनिटर ऐसा नहीं होने दे सकता। स्टेज पर जाते ही मेरी हार्ट बीट स्टॉप हो गई और एक अलग लेवल की एनर्जी और कॉन्फिडेंस था। मैंने तिलावत की, फिर नात पढ़ी और फिर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये एक सेंटेंस मैं पढ़ता था और फिर पूरा स्कूल मेरे पीछे पढ़ता था और एंड पर नेशनल एंथम। असेंबली करवा के क्लास में गए, हम सब बहुत खुश थे कि हमारी क्लास ने इतनी अचानक असेंबली सक्सेसफुल कर ली। और फिर मैम क्लास में और मैम ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे भी याद है मैम ने मुझे चॉकलेट भी दी थी। उस दिन मुझ में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ था। 6th क्लास में एक इवेंट में मैंने तोता बन के पॉइंट सुनानी थी। मुझे अभी भी याद है, ग्रीन चार्ट से पर बनाए थे और रेड कलर की चोंच बनाई थी और जब मैं परफॉर्म करने आया, आयशा ने एक तोता पाला, देखने में था भोला भाला, और वो जो रेड चोंच थी ना वो मेरी इधर आईज पे लग रही थी और वो आंसू निकल आए थे और मैं कंफ्यूज हो गया था और मैं भूल गया था और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरी हार्ट बीट धक 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 हो रही थी। मैं स्टॉप हो गया और सब स्कूल क्लैपिंग करना शुरू हो गया। मैंने राइट साइड देखा, मैंने कहा मैम अभी तो पोइम रहती है। मैंने कहा कंटिन्यू करो कंटिन्यू करो। मैंने अगेन कंटिन्यू किया, मुझे पोइम याद आ गई, मैंने पोइम कंप्लीट की, अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट की। उस दिन मैं डरा तो हुआ था लेकिन उस डर ने थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया क्योंकि बाद में मैंने सोचा कि मैं भूला भी था और फिर भी मैंने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट की। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे स्टेज पर जाने से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ लोगों के जजमेंट से डर लगता है कि अगर मैं स्टेज पर भूल गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। 7th क्लास में फिर से स्कूल चेंज हुआ और जाते ही मैंने टैबलो में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम मैंने किसी लड़की के साथ परफॉर्म किया था और मैं काफी कॉन्फिडेंट था और हम सिंधी बने थे। 7th क्लास से 10th क्लास तक मैंने एक डिटेल व्लॉग बनाया हुआ है। इस वीडियो के बाद आप वो भी देखिएगा तो आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगी मेरी स्कूल लाइफ के बारे में। 8th क्लास से मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया और जो भी इवेंट्स होते थे मैं सब में पार्टिसिपेट करता था। और 9th क्लास में आते ही जो मेरा डर था वो और इंक्रीज हो गया क्योंकि मैं हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहा था। जो भी इवेंट होता था, जो भी एक्टिविटी होती थी, मैं सब में पार्टिसिपेट कर लेता था। माइंड में यही डर बैठ गया था कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई, स्टेज पे कोई गलती हुई तो सब यही कहेंगे कि हर चीज में पार्टिसिपेट तो कर लेता है लेकिन परफॉर्म होता नहीं है। 9th क्लास के मिड में मैंने थोड़ा सा डांस भी सीखना स्टार्ट किया था और 9th क्लास की फेयरवेल पार्टी में मैंने डांस भी किया था। 10th क्लास में मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और मैट्रिक हो गई। 10 साल गुजर गए लेकिन मुझसे फियर ऑफ जजमेंट खत्म नहीं हुआ था। स्टेज का डर अभी भी मुझ में था लेकिन ये डर किसी को दिखता नहीं था, इस वजह से सब बोलते थे अली हमजा तो बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन मैट्रिक तक आते एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि स्टेज पर जाते हुए तो डर लग रहा था लेकिन जब मैं परफॉर्म करता था तब मुझे डर नहीं लगता था, तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता था। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आ गए, कोविड का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस थी। फर्स्ट ईयर में तो कोई भी इवेंट्स नहीं हुए थे। सेकंड ईयर के स्टार्ट में एक मिलाद का इवेंट हुआ था, मैंने उसमें नात पढ़ी थी। सेकंड ईयर की फेयरवेल पार्टी में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो फर्स्ट टाइम मुझे वहां पे रियलाइज हुआ कि मुझे ना तो स्टेज पे जाते हुए डर लग रहा है और जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, स्टेज पर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे वहां पे भी डर नहीं लग रहा। हालांकि कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, जस्ट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। सेकंड ईयर के लास्ट में स्टेज का डर थोड़ा सा कम हो गया था। कॉलेज खत्म, यूनिवर्सिटी स्टार्ट। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन थी, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। मेरे क्लास पहले उसने भी बोला वाओ अली हमजा में तो क्या कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी फुली खत्म नहीं हुआ था। सेकंड सेमेस्टर में सोसाइटीज ज्वाइन की, इवेंट्स में जाना स्टार्ट किया और एक स्टार्टअप कंपनी का कैंपस एम्बेसडर भी बना। कंपनी कल्चर को एक्सप्लोर किया, यूनिवर्सिटी में होस्टिंग, ड्रामास, इवेंट, सोसाइटीज मीटिंग्स, हर जगह खुद को इन्वॉल्व किया और इसी कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस की वजह से मैं 6th सेमेस्टर में डेवजिंग का कैंपस एम्बेसडर भी बना, जिससे मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा एक्सपीरियंस मिला। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक जो मैंने मल्टीपल एक्सपीरियंसेस किए थे उससे मेरी थिंकिंग में बहुत पॉजिटिव चेंज आया था। 7th सेमेस्टर में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझ में फियर ऑफ जजमेंट खत्म हो गया। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कैफेस के लिए वीडियोस बनाया करता था और मैं सबके सामने वीडियोस बनाता था। मैं शूट कर रहा होता था, सब देख के हंस रहे होते थे, कोई कॉम्प्लीमेंट पास कर रहा था, कोई तो ये कहते थे कि इसके पास और कोई काम ही नहीं है, बस ये यही करता रहता है। और भी इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, आप कहोगे अली तुमने ये सब बातों के बावजूद भी वो वीडियोस तुम कैसे बना लेते थे। तब रियलाइज किया कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या बातें सुना रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं जस्ट अपने काम पे फोकस कर रहा था और ये डर खत्म होने की रीजन मेरा माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की वजह से हुआ। जो मैंने रिसेंट 8th सेमेस्टर में अपनी सोसाइटी के लिए होस्टिंग की थी, उसमें ना तो मुझे स्टेज पर जाते हुए डर लग रहा था, ना ही स्टेज पर खड़े होते डर लग रहा था और ना ही कुछ बोलते हुए डर लग रहा था और ना ही इस बात का डर था कि अगर मैं स्टेज पर कुछ भूल गया तो ये सारी ऑडियंस मेरे बारे में क्या सोचेगी। और जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो अनस्टॉपेबल और अनबीटेबल था। अब मैं स्टेज का टाइम बहुत रिलैक्स और चिल रहते हुए गुजारता हूँ और मैं कहता हूँ कि 22 साल इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद अब मुझ में डेंजरसली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। एंड नाउ आई जस्ट लव माई सेल्फ, आई प्राउड माई सेल्फ। मेरी सारी जर्नी सुनकर आपको ये तो रियलाइज हो चुका होगा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ एक दिन में बिल्ड नहीं होगा, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अगर मैं उस दिन फर्स्ट टाइम स्टेज पर नात पढ़ने ना जाता, अगर मैं लोगों के हंसने के डर से हर इवेंट से भागता रहता, बीमार होने की एक्टिंग करता रहता, तो आज भी मैं अंडर कॉन्फिडेंट होता। कॉन्फिडेंस हर उस दिन बिल्ड हुआ जब मैंने डर के बावजूद
इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। और इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2026 में अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, लीडरशिप चाहिए, इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, बिजनेस करना है, कंटेंट क्रिएशन करनी है, तो सिर्फ नॉलेज काफी नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आएगा, बुक्स पढ़ के नहीं आएगा, ये आपको रिपीटेड एक्शन से आएगा, हर वो काम करने से आएगा जिसको करने से आपको डर लगता है। अब आपने कमेंट में बताना है कि आपका फियर क्या है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा। मुझ में फियर ऑफ जजमेंट खत्म कैसे हुआ, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें यार। अब ये 7th क्लास से 10th क्लास तक व्लॉग भी देख लेना, ये भी बहुत मजे का, आपको बहुत मजा आएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe.